बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एफ दी फैमिली। आज का हमारा जो वीक 5 है वो स्टार्ट हो चुका है और लेसन नंबर इसका 1 है। इसका जो फर्स्ट पेज है, पेज नंबर 65, इसके ऊपर अगेन वही एक्टिविटी है, इंसेंटिव चार्ट है और मील ट्रैक कर दिया गया है जो आप लोगों को बार बार बताया गया है। अब आप लोग इसे खुद फिल कर लें। हम जाएंगे डायरेक्ट पेज नंबर 66 की तरफ, जिसमें अगेन वही रीडिंग है, ग्रुप 3 है, जिसमें साउंड्स दी गई हैं ज, व, ंग, ऊ। तो इनके वर्ड्स होंगे जो बच्चों को बनाने सिखाए जाएंगे और इसमें एक एडिशनल जो नई चीज़ आई है वो सेंटेंस हैं वो मेक कराए गए हैं। सेंटेंस ऑब्वियसली बच्चों के एग्ज़ाम में आएंगे। मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है मेक सेंटेंस, उसमें इजी सेंटेंस है, ये भी हम इजी तरीके से बनाएंगे सेंटेंस। गो के ये वर्ड्स जो हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं बच्चों के लिए, क्योंकि हमने इनिशियल अभी सेंटेंस शुरू किए थे, तो ये थोड़े से एडवांस लेवल में चले गए हैं जो वर्ड्स हैं। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि इनके सेंटेंस, बल्कि मैं खुद बना के दूंगी। आप लोगों ने इनको सेंटेंस खुद से नहीं बनवाने, मैं खुद बना के दूंगी ताकि बच्चों के लिए इजी हो। इसको रीड करेंगे। द ज़ू इज़ बिग। अब इसमें जो डबल ओ साउंड दी गई है तो वो लॉन्ग वॉल्स ऊ, ज़ू। आ रिंग इज़ इन द बॉक्स। इसमें एन जी जहाँ पे साथ आता है तो की आवाज़ देता है, यानी जो एन है वो काफ़ी कम उसकी वॉइस आती है और जो जी है उसकी थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। तो थोड़ा सा इसको बच्चों को समझाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी इसमें, लेकिन जैसे ही 2 से 3 बार बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आ रिंग इज़ इन द बॉक्स। अगेन वही एन जी की साउंड है। किंग एंड सिंग्स, उसमें भी यही साउंड आ रही है। जस्ट आपने बच्चों को साउंड्स का कॉन्सेप्ट देना है। और डब्ल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को ऑलरेडी मैं दे चुकी थी। जी का भी बच्चों को ऑलरेडी पता है। आप कोशिश करें कि बच्चे खुद से जो है वो इसको प्रोनाउंस करना सीखें। बच्चों से आप एक बार खुद रीडिंग करवाएं अगर उनको नहीं आती, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अब तक बच्चों को रीडिंग नहीं आ रही होगी। माशाल्लाह से हमारे काफ़ी सारे लेसन्स हो चुके हैं जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ और आप लोग भी काम करवा रहे हैं। हम डायरेक्ट चलेंगे सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस किस तरह मेक करने हैं, बहुत शॉर्ट से सेंटेंस बच्चों को हमने मेक करना सिखाना है, क्योंकि ये उनकी इनिशियल स्टेज है सेंटेंस के लिए है, बल्कि बच्चों को अभी पता ही नहीं है सेंटेंस का। मैंने जस्ट 1-2 क्लासेस पढ़ाई थी। उनको बताइएगा कि सेंटेंस जिस तरह हम उर्दू में बात कर रहे होते हैं, वो जुमला होता है जिसके कुछ मायने होते हैं, जिसकी हमें पूरी पूरी समझ आ जाए लफ्ज़ों को जोड़ के जो हम बोलते हैं। इसी तरह इंग्लिश में जो होगा एक पूरा जुमला जिसकी हमें समझ आ रही होगी, वो हमारा सेंटेंस होगा। मून है तो इसका जस्ट इतना बनाना है, आई सा आ मून, मैंने एक चाँद देखा, या आई सा मून, मैंने चाँद देखा। आई लिखेंगे बच्चे। आई उनको बड़ा लिखना सिखाइएगा, क्योंकि बच्चे आई और एल में डिफरेंस नहीं कर पाते। तो बार बार प्रैक्टिस से बच्चे इस काबिल हो जाएंगे। जब वो इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद वापस आएंगे तो ये उनकी डिफ़िकल्टी दूर हो चुकी होगी। सा, SAW, सा, आई सा मून, मैंने चाँद देखा। किंग, द किंग सिंग्स ऊपर लिखा हुआ है, इससे हटकर जो है आपने उसको बताना है कि किंग के बारे में कोई ऐसी बात कहें, मतलब जो इससे थोड़ी सी हट के हो, ताकि बच्चों को आसानी हो सके। वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो जैसे हमने बनाया था आई सा मून, तो बच्चे नीचे वही उसी को दोहराएंगे, रिपीटिशन हो जाएगी। आई सा आ किंग, मैंने एक बादशाह देखा। देखें अब सा ऊपर भी आ गया, आई भी ऊपर आ गया, नीचे आई और सा आ गया। इसका मतलब 2 चीज़ों की बच्चों को जो है वो रीइंफोर्समेंट हो जाएगी। उनको पता चलेगा कि मैं ये 2 चीज़ें डिफरेंट सेंटेंस में यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और इनका मीनिंग क्या है। मून और किंग का बच्चों को ऑलरेडी पता है। आगे विंग, इसी को भी इसी सेंटेंस में बनाना सिखाएं। आई सा आ विंग, ठीक है, कि मैंने एक विंग देखा, पर देखा। हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा पेज नंबर 68। अच्छा याद रखें आप लोग, जो पेज मैं स्किप करती जा रही हूँ वो आप लोगों ने भी नहीं करवाने पेज, ठीक है,
क्योंकि उसमें से काफ़ी सारे पेजेस कंप्यूटर के आ जाते हैं और जीके के आ जाते हैं। मैं जस्ट इंग्लिश के पेजेस करवा रही हूँ क्योंकि जीके बच्चों का उर्दू में है और जो हमारा कंप्यूटर है वो उसकी बुक इंशाल्लाह अभी लगेगी समर वेकेशन के बाद, तो इसलिए मैं स्किप करवा रही हूँ, जस्ट इंग्लिश की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो आगे हमारा पेज है आई एम अ लीडर। वो कहते हैं मैं लीडर हूँ। आई फॉलो माई रूटीन, मैं अपनी रूटीन जो है फॉलो करता हूँ। टाइम मैनेजमेंट बताई जा रही है कि टाइम को किस तरह मैनेज करते हैं। टिक द एक्टिविटीज़ शोइंग टाइम मैनेजमेंट। वो कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको टिक करनी है। अब वोकअप ऑन टाइम, मैं टाइम पे जागा, ज़ाहिरी बात है वो उसका कोई टाइम सेट किया हुआ होगा, अर्ली मॉर्निंग होगा, 6 o'clock होगा या 7 o'clock होगा या 5 o'clock होगा, जो भी होगा। तो ये जो एक्टिविटी है उसकी टाइम मैनेजमेंट को शो कर रही है, तो इसके ऊपर टिक करना है। ब्रश्ड माई टीथ, मैंने फिर अपने टीथ ब्रश किए। एट हेल्दी फूड, मैंने क्या किया कि अच्छा खाना खाया। प्लेड आउटसाइड, बाहर खेला। स्लेप्ट ऑन टाइम, और मैं क्या टाइम के ऊपर सो गया। तो दूसरा जो हमारा टाइम मैनेजमेंट बता रहा है, वैसे तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से हैं। मतलब जब मैं जागा तो फिर मैंने ब्रश किया अपने टीथ को और फिर मैंने अच्छा खाना खाया। प्लेड आउटसाइड, ये टाइम मैनेजमेंट को शो नहीं करता। आगे स्लेप्ट ऑन टाइम, मतलब अपने ही टाइम पे सो गए। आगे फिर एक एक्टिविटी है जो टाइम मैनेजमेंट को शो कर रही है। तो प्लेड आउटसाइड, अब उसने ये नहीं बताया कि भाई मैं स्कूल गया या मैंने क्या किया, मतलब इस तरह उसने बस अपनी रूटीन बता दी है कि मैं ये चीज़ें करता हूँ। लेकिन खाना खाने के बाद अब मतलब ज़रूरी नहीं है कि बच्चा फ़ौरन से खेलने चला जाए, और भी बाकी बहुत से काम होते हैं। लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, जस्ट उनके ऊपर आपने टिक कर देना है। तो ऐसे बच्चे जिनके पास बुक नहीं है वो क्या करेंगे, वो ये वाला पेज सिर्फ ये सुन लेंगे, वीडियो देख लेंगे और उनको समझ आ जाएगी। 2 से 3 बार अगर बच्चे को दिखाएं, ये सुनाएं वीडियो, तो बच्चे को इजीली समझ आ जानी है। और जो लास्ट पेज हमने पढ़ा है वो था हमारा जो सेकंड, उसका जो क्वेश्चन था, एक्टिविटी थी जिसमें सेंटेंस मेक करने थे। बच्चों ने जस्ट सेंटेंस मेक करने हैं, लेकिन बच्चों ने रीडिंग ज़रूर करनी है। मैं आपको बार बार रीडिंग के हवाले से कह रही हूँ क्योंकि बच्चों को रीडिंग नहीं आती। बच्चे काफ़ी सारे लिख लेते हैं लेकिन उनको रीडिंग नहीं आती, तो रीडिंग के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जो कि हमारे वीक 5 का लास्ट पेज है। और इंशाल्लाह इस तरह ग्रेजुअली हमारा काम जो है शॉर्ट होता जाएगा। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ और एज इट इज़ आपने बच्चे को करवा देना है। आई हैव अ पेट नेम्ड, वो कहता है कि मेरा एक पेट है। पेट पालतू जानवर को कहते हैं जो हमने अपने घरों में पाले हुए होते हैं अपने शौक़ की वजह से। तो उसका आप लोगों ने कोई भी बच्चे को नाम बता देना है, जैसे किटी हो गया, मानो हो गया, या किसी के समटाइम पैरट्स होते हैं, तो डॉग्स होते हैं। इस तरह के जो पेट हैं, जो भी नाम आपके माइंड में आता है वो बच्चे को बता दें विद स्पेलिंग। इट इज़ डैश इन कलर, आपने ये बताना है कि इसका कलर किस तरह है। तो बच्चा अगेन एक एक दफ़ा उसको लिखेगा। आगे दूसरी लाइन में आई टेक गुड केयर ऑफ़ इट, मैं इसका बहुत ख्याल रखता हूँ। आई लव टू प्ले विद माई पेट, और मुझे बहुत प्यार है इसके साथ, मतलब खेलने में मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपने क्या करना है कि ये जो लास्ट लाइन है, आई लव टू प्ले विद माई पेट, ये बच्चे को 2 से 3 बार बोलना सिखानी है। ये माई सेल्फ में भी ऐड हो सकता है और बाकी आंसर के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें भी काफ़ी जगहों पे ये जो सेंटेंस है ये यूज़ हो सकता है। तो किसी चीज़ की अगर समझ नहीं आई तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और काफ़ी सारे पेरेंट्स अभी जो है वो ख़ामोश हैं, मुझे नहीं बताया जा रहा, ग्रुप में कोई मुझे मैसेजेस नहीं कर रहा। तो मुझे बच्चों की रिपोर्ट के बारे में भी बताएं क्योंकि टाइम अब ग्रेजुअली हमारे पास शॉर्ट होता जा रहा है। तो काइंडली मुझे बच्चों की रिपोर्ट भी करें। थैंक यू सो मच।